भारत के वो जो नॉर्दर्न कमांड के जनरल साहब हैं, वो कह रहे हैं आज हमें अगर हुकूमत मौका दे तो हम तो जब आजाद कश्मीर को आज जो है वो कैप्चर कर लें, कब्जा कर लें। बाजवा साहब की स्पीच सिर्फ 75 साल लेट है। ये स्पीच 1947 में अगर दी जाती तो अच्छा था। कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर दिन ब दिन कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, कशीदगी बढ़ती जा रही है। बाजवा साहब ने सख्त ज्यादती की है फौज के साथ और पाकिस्तानी लोगों का मजाक उड़ाया है। आप 7 बिलियन पर हैं, भारत 600 बिलियन पर है आपका। अभी पिछले 2 दिन से लगातार पाड़ाचनार के इलाके में अफगान फोर्सेस शेलिंग करी है पाकिस्तानी फोर्सेस पे। एक एफसी जवान शहीद भी हो चुका है। सरहदों के ऊपर इस वक्त आवाज आ रही है कि वी आर रेडी टू टेक द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। आप अपनी फौज से पूछें, आर्मी चीफ का नाम बताएं तो वो नहीं बता सकेंगे। जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ आज तक, वो सारे कंट्रीज अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान सब अपने अपने मफाद के लिए लड़ रहे। सही है। हमारे 2 बड़े ट्रेडिंग पार्टनर इनमें से एक है यूएई और एक है सऊदी अरबिया। यूएई के साथ यूएई ऑलरेडी हमारा 3rd बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एज वी टॉक। बाजवा साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ कह दिया है कि सन 70 की मौके के ऊपर जब सारा पाकिस्तान लड़ रहा है, भारत के वो जो नॉर्दर्न कमांड के जनरल साहब हैं, वो कह रहे हैं आज हमें अगर हुकूमत मौका दे तो हम तो जब आजाद कश्मीर को आज जो है वो कैप्चर कर लें, कब्जा कर लें। तो इस सारी सिचुएशन में जहां पे सियासतदान लड़ रहे हैं, फौज माफिया मांग रही है, इंडिया धमकियां दे रहा है, हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? चीमा साहब, बाजवा साहब की स्पीच सिर्फ 75 साल लेट है। ये स्पीच 1947 में अगर दी जाती तो अच्छा था कि एक नया स्टार्ट हो रहा था, मुल्क नए सिरे से बनता। अब ये आप बाजवा साहब, आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो बजाय अब सियासी पार्टी को वो कहें अपना कथारसिस शुरू करें, आप अपने बॉर्डर की तरफ देखें। आपके पड़ोस ने कहा है कि आप मिनटों की मार हैं। और दूसरा चीमा साहब, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि आपने एक तो खुद ही फरमाया कि एक सियासी स्पीच थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस एक तकरीर के अंदर उन्होंने सारा कुछ कन्फेशन कर लिया, सारा कुछ। उन्होंने, अगर उनको देखा जाए कि सारी स्पीच क्या थी, उन्होंने कहा कि हम फैटअप से बचाते रहे हैं पाकिस्तान को। वो कहते हैं सऊदी अरब से रिलेशनशिप हम रखते हैं, इसका मतलब फॉरेन अफेयर भी सारा उनके हाथ में है, फाइनेंस फैटअप में भी सारा इन्वॉल्व वही है, रेकोडेक किस कहते हैं वो भी हमने बचाया सारा कुछ। इसका मतलब है सारा कुछ तो खुद करते रहे। सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि पिछले साल फरवरी से इस अदारे ने कहा है हमने सियासत में नहीं रहना, लेकिन फरवरी तक मुल्क खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। फाइनेंशियल, डिफेंस, मोरालिटी, हर चीज खत्म हो चुकी है बाजवा साहब। और इसके जिम्मेदार जो है वो आपने खुद ही बता दिया कि आप जिम्मेदार हैं इस चीज के। अगर आपने वाकई ही अगर इसको आपने बैक फुट पर जाके पिछली सीट पर बैठना है तो गाड़ी चलाने के तो काबिल करके जाएं। अब मैं ये खासकर मैंने कई दफा कहा है आपको कि भुट्टो साहब किसके बरखुरदार थे? अयूब खान के थे। नवाज शरीफ कौन है? जियाउल हक का बरखुरदार था, जनरल जिलानी का बच्चा था वो। इस वक्त जो हमारे बैठे हुए हैं, इनकी तो खैर बाजवा साहब ने अपनी स्पीच में कह दिया ना कि हम लेकर आए थे, क्योंकि वजह ये है पिछले साल इन्होंने फरवरी में माइंड बनाया है और अब इलेक्शन तो 2018 के थे। सेनेट में जिस तरह से वोट डलवाते रहे हैं, जिस तरह खान साहब खुद कहते रहे हैं कि हम इनको कहते थे जब बंदे उठा के लाओ, लेजिस्लेशन करनी है। तो बाजवा साहब इस सारे सिस्टम का, सारा तबाही का, पाकिस्तान की मुआशी तबाही, आप 7 बिलियन पर हैं, भारत 600 बिलियन पर है आपका। और आपने खास बाजवा साहब ने सख्त ज्यादती की है फौज के साथ और पाकिस्तानी लोगों का मजाक उड़ाया है। बाजवा साहब ने फरमाया है कि लोग हमारे ऊपर यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं, भारत के अंदर फौज के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करते। बाजवा साहब को खुदादा ना लो, वहां पे मुल्क 6 महीने में किसी को आप अपनी फौज से पूछें, आर्मी चीफ का नाम बताएं तो वो नहीं बता सकेंगे इंडिया के आर्मी चीफ के बारे में। खान साहब 75 साल में से 40 साल आपने पूरा मुल्क बैरियर टाउन और डिफेंस बना दिया है मलक रियाज के साथ। आप सबका मेरा बस, आप सब जो रिटायर होता है जनरल मलक रियाज के पास जाता है। जो डिपार्टमेंट आप मुझे ये बताएं, आप किस तरह अपने आप को जुदा कर सकते हैं? क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर आपका रिटायर ब्रिगेडियर जनरल बैठा होता है। इस वक्त अगर देखा जाए, ना पाकिस्तान इस चीज को अफोर्ड कर सकता है, ना सियासतदानों को पता है कि हमने कहां जाना है। बलोचिस्तान की हुकूमतें आप गिराते हैं, एमक्यू आपने खुद बनवाया है, आप एडमिट करते हैं सारी चीजें। आपके खुद अल्फाज मौजूद हैं कि अदलिया, एक जज मैनेज नहीं हो रहा, अदलिया भी आप मैनेज करते हैं। तो आज किस तरह बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं? आप अबैंडन करना चाहते हैं?
सरहदों के ऊपर इस वक्त आवाज आ रही है कि वी आर रेडी टू टेक द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, 10 लाख की फौज है, आपका बजट कौन देगा? पहले तो आप सारा बजट ले जाते हैं जो पाकिस्तान का, आगे एटॉमिक एसेट्स को आप किस तरह मैनेज कर पाएंगे इतनी बड़ी फौज के बगैर? तो ये जो फार्मूला बाजवा साहब आपने दिया है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। और वाकई ये एक सियासी एक तकरीर है। हाँ ये है, ये आपने आधा एडमिशन किया है कि तजर्बा इमरान खान प्रोजेक्ट फेल हुआ है, इसको खुलकर एक्सेप्ट करें और अपने बच्चों बरखुरदार को ना इनका कैथारसिस साथ बैठकर इनको दिखाएं, इनको बताएं कि कैथारसिस होता क्या है, इनको स्पेलिंग सिखाएं कैथारसिस के। और उसकी वजह यह है कि ये एक दिन के अंदर आपने जो डिसीजन ले लिया ना, अब हमारी बस है, हम नहीं, हालांकि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आप मुझे ये बताइए, 5 नामों के ऊपर पिछले 6 महीने से लड़ाइयां शुरू हो रही हैं, और यहां तक सारी खबरें या तो क्लैरिफाई करते ना इस स्पीच के अंदर, ये भी बताते कि सीनियर, हमने पॉलिसी बना ली है कि सीनियर मोस्ट जनरल आगे जाएगा और सेकंड जो सीनियर मोस्ट होगा वो दूसरे ओहदे पर जाएगा, या तो ये भी बता जाते। लोग पाकिस्तान तो यही समझ रहा है कि 5-6 लोगों के अंदर आपके अंदर लड़ाइयां हो रही हैं, ये भी तो क्लैरिफाई कर जाते आप। ये एक स्पीच करके चले जाना कि सियासी पार्टी, और दूसरा मैं मेंशन करना चाहूंगा, बल्कि मैंने तो जिस वक्त ये स्पीच सुनी है, आई एम वेरी वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। बाजवा साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ कह दिया है कि सन 70 की शिकस्त जो थी वो भी सियासी शिकस्त थी। मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा थोड़ा।